माता जी अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। सभी भक्त लोग का दंडोत प्रणाम। क्या तुमने उन वृद्धों तथा बालकों की परवाह नहीं की जो तुम्हारे साथ भोजन करने योग्य थे? क्या उन्हें छोड़कर तुमने अकेले भोजन किया है? क्या तुमने कोई अक्षम्य गलती की है जो निंदनीय मानी जाती है? जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: गृहस्थ का धर्म है कि वह पहले बालकों, परिवार के बूढ़ों, ब्राह्मणों तथा अशक्तों को भोजन करा दे। इसके साथ ही आदर्श गृहस्थ को चाहिए कि यदि कोई अज्ञात भूखा व्यक्ति हो तो उसे बुलाकर खिला दे और तब स्वयं भोजन करे। उसे ऐसे भूखे व्यक्ति को मार्ग में जाकर 3 बार बुलाना चाहिए। गृहस्थ के लिए निर्धारित इस कर्तव्य की अवहेलना, विशेषकर बूढ़ों तथा बच्चों की अवहेलना अक्षम है। हरे कृष्णा प्रभु। ये जो हमारा श्लोक है 43, हमारा ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। हमारा श्लोक 43 और 44 दो श्लोक है। तो 44 को भी पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ दोनों का आलोचना करेंगे। फोर्टी फोर को भी पढ़ लेते माता जी। कच्चित पृष्ठ में नाथ, कच्चित पृष्ठ तम नाथ, हृदयेनात्म बंधुना, हृदयेन आत्म बंधुना, नस्मि रहितो नित्यम, तुम्यो अस्मि न रहितो नित्यम, मन्यसे तन्यथा नरो। मन्यसे ते अन्यथा न रूप। अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अथवा कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इसलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान कृष्ण को खो दिया हो। हे मेरे भ्राता अर्जुन, तुम्हारे इतने हताश होने का मुझे कोई अन्य कारण नहीं दिखता है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: विश्व के विसंगतियों के कारण उसके विषय में महाराज युधिष्ठिर की सारी जिज्ञासाओं का अंदाज विश्व की दृष्टि से भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने के आधार पर लगाया गया था और अब अर्जुन की घोर निराशा के कारण उसे उन्होंने प्रकट कर दिया, जो अन्यथा संभव नहीं हो पाता। अतएव इसके बारे में संशयग्रस्त होते हुए भी श्री नारद के संकेत के अनुसार उन्हें अर्जुन से स्पष्ट पूछने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण का अंतर्धान होना नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। तो कल जो हम लोग चर्चा किए थे 42 नंबर श्लोक, उसके ऊपर थोड़ा माता जी कुछ बोलिए, फिर ये 2 श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। कल तो प्रभु जी पहले तो बलराम जी के विषय में आप बताए थे कि जब बलराम लक्ष्मण रूप में राम
और भक्ति भी मिलेगा। बलराम जी कृपा हम लोगों पर बिन मतलब 3 बात की। अर्जुन, कहीं तुम वेश्या के साथ समागम किया या किसी स्त्री के साथ अभद्र व्यवहार किया मतलब अभद्र तो नहीं, व्यवहार तो नहीं किया, या तो ऐसा हो कि तुमसे कोई तो नहीं कि बीच रास्ते में किसी व्यक्ति से पराजित हो गए हो कि तुमसे कोई निकृष्ट है। ये 3 बातें युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से पूछे थे। और प्रभु जी आपने बताए थे कि पांडवों के समय भी पुरुष तथा स्त्री को कहीं न कहीं परिस्थिति के हिसाब से मुक्ति ही समागम करने दिया जाता था, माने मुक्त समागम करने दिया जाता था। और आप आगे बताए थे कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जाति के स्त्री को स्वीकार कर सकते थे, लेकिन निम्न जाति के आदमी उच्च जाति की स्त्री से संपर्क नहीं कर सकते। और आगे बताए कि ब्राह्मण पत्नी 7 माताओं में से एक मानी जाती हैं और अपनी माता, गुरु माता, ब्राह्मणी, राजमाता, धाई माता, गाय माता और पृथ्वी माता। तो ये 7 मातृकाएं हैं। तो प्रभु जी ब्राह्मण पुरुष तथा क्षत्रिय स्त्री का समागम उत्तम उत्तम होता है, किंतु इस क्षत्रिय पुरुष तथा ब्राह्मण स्त्री का समागम अधम होता है। और प्रभु जी आगे बताए आप गुस्सा के विषय में भी एक उदाहरण दिए थे कि ऊपर परिस्थिति के हिसाब से गुस्सा करने से कहीं काम बिगड़ जाता है, मतलब कहीं गुस्सा से कहीं काम बन जाता है और कहीं गुस्सा करने से कहीं काम बिगड़ जाता है। और कोई चीज हासिल करने के लिए, और आगे भी बताए आप, कोई चीज हासिल करने के लिए आप हासिल करने के लिए आप बताए थे कि बल, छल और कौशल। तो तीनों का प्रयोग बल ही होता है। जैसे कि शक्ति से कोई चीज पा सकते हैं। तो अर्जुन को बताए थे, अर्जुन ने कर्ण को मारने के समय छल का प्रयोग किए और भीम ने दुर्योधन के भी मारने के लिए छल के ही प्रयोग किए। तो प्रभु जी आप ये शक्ति एक होती है कि जिनके पास शक्ति है, बल है, वे जिनके पास नहीं है उनको सही जगह सही जगह ये चुनने के लिए उसको मार देना ही ठीक है। तो यहाँ तो भगवान जो थे, कृष्ण भगवान, वो तो ब्राह्मण के मालिक थे, पूरे विश्व के, वे तो सब कुछ आगे पीछे सब कुछ जानते थे। लेकिन इन लोगों को भीष्म, अर्जुन जो लोग थे, ये लोग पूरे भगवान के शुद्ध भक्त होने के चलते भगवान को तो सब कुछ, जहाँ अधर्म होता है वहां तो उनको धर्म में खड़ा ही होना पड़ता है। और हम लोगों को भी प्रभु जी वैसा ही बनना है कि और कोई कुछ बोल रहा है तो अगर शक्ति है तो उससे निपटेंगे, शक्ति नहीं है तो अपना मुंह बंद करके पीछे हट जाएंगे। ये तो एक हमको हमारे समझ से ये आता है कि शक्ति अगर नहीं रहेगा तो उससे हम भिड़ेंगे क्या, और शक्ति रहेगी तभी तो भिड़ सकते हैं। तो ये है प्रभु जी भगवान के जो
शिक्षा जो है, आप लोग जो शिक्षा देते हैं, और तो आगे स्मरण नहीं हो रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी कल के क्लास के बारे में बोले। तो आज अभी करंट नहीं है, रूम में करंट चला गया, तो ऐसे ही आप लोग श्रवण कीजिए। तो युधिष्ठिर महाराज अंत में आज के जो श्लोक में पूछ रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, क्या तुमने उन वृद्ध तथा बालकों की परवाह नहीं की जो तुम्हारे साथ भोजन करने योग्य थे? क्या उन्हें छोड़कर तुम अकेले भोजन किए हो? क्या तुमने कोई अक्षम्य गलती की है जो निंदनीय मानी जाती है? तो एक्चुअली ये होता है कि कभी कभी हमारे जीवन में हमारे द्वारा अगर कुछ गलती हो जाता है ना, तो अमंगल होता है, सामने वाला व्यक्ति का भी और खुद का भी। तो युधिष्ठिर महाराज वही चीज पॉइंट आउट किए कि तुम्हारे मन का जो ये निराशा, तुम्हारे चेहरे में जो निराशा का बादल है, ये सब मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुका है। तो कल और परसों जो हम लोग श्लोक में चर्चा किए, महाराज युधिष्ठिर एक एक रीजन, एक एक कारण बताने लगा। तो आज जो 2 श्लोकों में युधिष्ठिर महाराज बोले कि हो सकता है कि कोई भूखा था, लेकिन उन लोगों को ना देकर आप खुद खा लिए, अकेले ही तुम भोजन किए। अथवा कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इसीलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान कृष्ण को खो दिया। अंत में आज का जो श्लोक है 44 नंबर श्लोक में बता रहे कि हे मेरे भ्राता अर्जुन, तुम्हारे इतने हताश होने का मुझे अन्य कोई कारण नहीं दिखता। हो सकता है आपने भगवान कृष्ण को खो दिए, इस संसार से उनको खो दिए हैं। तो इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि गृहस्थ का धर्म है कि वो अपने बालकों, पहले बालकों, परिवार के बूढ़ों, ब्राह्मणों तथा अशक्तों को भोजन करा दे। इसके साथ ही आदर्श गृहस्थ को चाहिए कि यदि कोई अज्ञात भूखा व्यक्ति हो तो उसे बुलाकर खिला दे और तब स्वयं भोजन करे। उसे इसे भूखे व्यक्ति को मार्ग में जाकर 3 बार बुलाना चाहिए। गृहस्थ के लिए निर्धारित इस कर्तव्य की अवहेलना, विशेषकर बूढ़ों तथा बच्चों की अवहेलना अक्षम्य है। अवहेलना मतलब इग्नोर करना। भक्तों को जब इग्नोर करेंगे तब प्रॉब्लम होगा। एक सेकंड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे किस बात का? युधिष्ठिर महाराज के वचन का। तो युधिष्ठिर महाराज इतना देर तक जस्ट कल्पना कर रहे थे, विभिन्न प्रकार से अनुमान लगा रहे थे कि अर्जुन को ये हुआ, अर्जुन को वो हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो अंत में वो एक डिसीजन में पहुंचे जो 44 नंबर श्लोक में अर्जुन को बोल रहे हैं कि कच्चित पृष्ठतमेनाथ हृदय अनात्म बंधुना शून्यस्मि रहितो नित्यम मन्य से तन्यथा न रुक। ये ऐसा तो नहीं है अर्जुन कि तुम जो अपने आप को जो इतना रिक्त अनुभव कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान कृष्ण को खो दिया हो। हे मेरे भ्राता अर्जुन, तुम्हारे इतने हताश होने का मुझे कोई अन्य कारण नहीं दिखता। तो ये हमारे जीवन में ऐसा होता है, जब हमारे जीवन में कृष्ण भक्ति नहीं रहता तब हम लोग हताशा हो जाते हैं, क्योंकि संसार में ये संसार हताशा का संसार है। यहाँ पे किसी का इच्छा पूर्ण नहीं होता। अभी कुछ पूर्ण होता है तो फिर एक दूसरा इच्छा बने रहेंगे, दूसरा पूरा होता तो तीसरा एक इच्छा पूर्ण मतलब बने रहेंगे। तो इस प्रकार किसी भी क्षेत्र में, किसी भी अवस्था में
हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमेशा रिक्त रहते हैं, अर्थात पूर्ण नहीं होते। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे जो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को बोल रहे कि तुम्हारे जीवन में जो रिक्त का अनुभव मैं देख रहा हूं उसके पीछे एक ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं दिखता, वो है कि कृष्ण को तुमने खो दिया है। तो कृष्ण भक्ति जिस व्यक्ति के जीवन में है वो पूर्णता और दिव्यता का आनंद उठा सकते हैं। तो जिस व्यक्ति के जीवन में भगवान कृष्ण नहीं है वो व्यक्ति के पास करोड़ों अरबों रुपया का संपद होने के बावजूद भी हमेशा रिक्त का अनुभव करेंगे। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के रूप में किसी का एक डॉक्यूमेंट पेपर है ओरिजिनल, तो डॉक्यूमेंट पेपर को अगर जेरेक्स किया जाए, फोटोकॉपी किया जाए, तो वो भी वही अक्षर रहेगा, वही साइज, एवरीथिंग, लेकिन फिर भी जो ओरिजिनल का जो वैल्यू है वो जेरेक्स का वैल्यू नहीं है। तो ओरिजिनल जो है वो कृष्ण भक्ति है, और जेरेक्स जो है वो धन संपद है। धन संपद में व्यक्ति कुछ हद तक आनंद या सुख का अनुभव कर सकता है, कुछ हद तक, लेकिन संपूर्ण आनंद धन संपत्ति से नहीं उठा सकता। उसके लिए जीवन में कृष्ण भक्ति का होना बहुत ही जरूरी है। जैसे जेरोक्स पेपर से कुछ हद तक हम लोग वोटर कार्ड हो, आधार कार्ड हो, कुछ हद तक कुछ कर सकते हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं हो सकता। आप पासपोर्ट बनाने जाएंगे तो अगर आप बोले कि जेरॉक्स पेपर है मेरे पास, आधार कार्ड का ओरिजिनल नहीं, वोटर कार्ड का ओरिजिनल नहीं, तो जब वो आप अपने साथ, मतलब ऑफिसर आपको देखेंगे, साथ साथ में आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब देखेंगे, फिर वेरिफिकेशन होगा, तब बनेगा आपका पासपोर्ट। तो उस समय अगर जेरेक्स से काम चलाना चाहे तो जेरेक्स से नहीं होगा, ओरिजिनल का जरूरत होता है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन जो है ना, ये जीवन निराशा का जीवन है। इस जीवन को अगर पूर्णता लाना है तो एकमात्र कृष्ण भक्ति के द्वारा ही संभव है। अन्यथा कितना भी प्रयास करे, किसी के पास घर नहीं है, भाड़ा में रहते हैं, तो उसको हो सकता एक घर मिल जाए, फिर भी खुशी से नहीं रहेंगे, बोलेंगे मेरा 5 ताला होता तो अच्छा होता। 5 ताला है तो 10 ताला, 10 ताला नहीं तो मेरे दिल्ली में है तो मुंबई में भी होना चाहिए, मुंबई में तो लंदन में भी होना चाहिए। इस तरह हमारी आशाएं, हमारी इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग रिक्त का अनुभव करते हैं सारा जीवन। तो ये रिक्त को, इस शून्य को पूरा करने की क्षमता एकमात्र कृष्ण रखते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में कृष्ण भक्ति इतना महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि बाकी किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में हम लोग पूर्ण आनंदमय नहीं बन सकते, क्योंकि हम लोग स्वभावतः है सच्चिदानंद, सूक्ष्म सच्चिदानंद। तो सूक्ष्म सच्चिदानंद हम है, तो सूक्ष्म सच्चिदानंद को कैसे जागा, मतलब पुनर्जागृत किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल, एक बल्ब है, तो बल्ब सफेद रहता है, वो जलता है, तो एक पूरा काला कपड़ा से उसको ढक दिए और कितना भी स्विच दबाए उसमें लाइट या प्रकाश नहीं फैलेगा। क्यों? क्योंकि काला कपड़ा से उसको ढक दिया गया है। तो काला कपड़ा रूपी है जो भौतिक जगत है, मेटेरियल वर्ल्ड, दुखों का संसार, हमारे जो रियल, जो सूक्ष्म सच्चिदानंद जो स्वरूप है, उसको ढक दिए हैं। तो आनंद मतलब स्वभावतः हम लोग आनंदमय हैं, आत्मा होने के नाते हम लोग आनंदमय हैं, किंतु इनको जगाया जा सकता है, जागृत किया जा सकता है एकमात्र भगवान की कथा, उनकी लीला कथा को श्रवण करके। तो भगवान कृष्ण का नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनका गुण और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। अगर हम लोग सोचेंगे अरे
अर्जुन के पास तो कृष्ण था, मेरे पास कृष्ण नहीं है। कौन बोलते कृष्ण नहीं है? कृष्ण का नाम और कृष्ण के विग्रह में कोई अंतर नहीं है। अगर हम लोग हरे कृष्ण जपते रहेंगे तो हम लोग कृष्ण के साथ हैं, ठीक है। अगर हम लोग भगवान के विग्रह के सामने जाके हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं तो साक्षात कृष्ण है, वही गोलोक वृंदावन का कृष्ण, वही कृष्ण है। ऐसा नहीं कि ये अलग कृष्ण है, वो थोड़ा दामी है, ये थोड़ा कम दामी है, वो जेरोक्स है, ये ओरिजिनल है। नहीं, कृष्ण का कोई जेरोक्स या ओरिजिनल या डुप्लीकेट नहीं होता, कृष्ण कृष्ण होता है। कृष्ण कृष्ण होता है, वो कभी ओरिजिनल या कभी डुप्लीकेट नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए सदैव हम सबको ये अपने जीवन में अपने आप में कॉन्विंस लाना है। क्या कॉन्विंस? कि मेरे साथ कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण तो हृदय में तो है ना विराजमान। भगवान क्या बोलते हैं? सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्तस्मृतिर्ज्ञान अपोहनम च वेदेश दुर्लभ वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यम वेदांत वेद विदेव चाहम। तो हर क्षण हर परिस्थिति में कृष्ण हमारे साथ है, इसको कॉन्विंस सिर्फ श्रद्धा से नहीं, ऐसा नहीं कि हाँ हम लोग तो बहुत श्रद्धा करते हैं, भगवान को मानते, ऐसा नहीं, प्रैक्टिकली साइंटिफिकली कृष्ण हमारे साथ है, इसको समझना है। कृष्ण हमारे साथ है। लोग बोलते हैं ना, हाँ मेरे पास तो साईं बाबा है, कोई कोई बोलते हैं हाँ मेरे पास भूतनाथ है। अरे कौन से शास्त्र में लिखा है तुम्हारे साथ हम जीवों के हृदय में साईं बाबा रहते हैं या कोई रहता? नहीं, जीवों के हृदय में कृष्ण रहता है, भगवान श्री कृष्ण खुद बोलते हैं। तो स्वयं भगवान जो चीज बोल रहे हैं हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक अथॉरिटी जो है उसकी बात को मानना है ना, हर किसी की बात को नहीं मानना चाहिए। अभी उमा शंकर प्रभु बोलेंगे, प्रभु जी एक समय था मैं प्रधानमंत्री हुआ करता था, अभी राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। तो, तो हम लोग क्या करेंगे? ओ ऐसा? अगर बुद्धिमान होंगे तो वेरिफिकेशन करेंगे। कहाँ? थोड़ा मुझे कुछ पिक्चर दिखाइए कि किस किस से मिले हैं, किसको माला पहना है, कौन से इंस्टीट्यूट में गए हैं, कहाँ पर भाषण दिए, कोई यूट्यूब का वीडियो निकालिए। बोले नहीं उस समय यूट्यूब का युग नहीं था, मानधाता अमल था। तो बहाना करने से होगा? नहीं। हमारे जयदेव प्रभु जी, जयदीप बोस प्रभु जी रोज रोज नहीं आते, कभी कभी आते हैं क्लास में। ऐसा क्यों? प्रभु जी आप जो बात बोले हैं ना, अभी आप जो बात बोले हैं, प्रभु जी इस समय सही अवकाश नहीं मिल पाता, अभी भी ऑफिस में हूँ। तो क्या है, ओ, काम का अच्छा अच्छा अच्छा, अभी ऑफिस में है आप? काम का वेदन जी जी। अभी भी पानी गिर रहा था, भीगते हुए मैं पहुंचा हूँ, या तत्काल कभी किया हूँ। ओके ओके ओके। अभी कहाँ, जी। कलकत्ता में है प्रभु जी? नहीं, रायपुर छत्तीसगढ़ प्रभु जी। अच्छा, ओके, रायपुर रायपुर छत्तीसगढ़, ओके, बहुत सुंदर। चलिए, जी प्रभु। छत्तीसगढ़ से एक प्रभु जी जन्माष्टमी में आने वाले हैं, उनका नाम क्या है? कल ही बात किया था, मुझे तमाल कृष्ण प्रभु नंबर दिया था उनका। जी तमाल कृष्ण प्रभु तो यहाँ पे यूथ का देखते हैं ना। तमाल कृष्ण प्रभु मेरा फ्रेंड है, दोनों एक साथ भाई भाई जैसे हैं हम लोग। जी आप मुझे पहले देखे थे रायपुर में? नहीं, आपको तो नहीं देखा हूँ, तमाल कृष्ण प्रभु जी को देखा हूँ। अच्छा। आनंद शेष प्रभु को देखा हूँ, सिद्धार्थ प्रभु को देखा हूँ, अच्छा, एक पांडे और एक दो प्रभुओं को जानता हूँ। सिद्धार्थ महाराज। हाँ, सिद्धार्थ महाराज जो है। ब्रह्मचारी जो होते हैं उसको प्रभु बोला जाता है या गृहस्थ, और जो सन्यासी होते हैं उसको महाराज कहा जाता है, ठीक। महाराज। हाँ, आप तो बंगाली भी बोल लेते हैं ना? हाँ प्रभु जी, वाह, बिल्कुल। बहुत सुंदर। चलिए, बोस टाइटल मिला है, बहुत सुंदर, सुभाष चंद्र बोस का याद आता है।
जी जी प्रभु जी जी। चलिए। हाँ, उमाशंकर प्रभु जी क्या बोल रहे थे प्रभु जी? तो हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सबका फोटोग्राफी करते थे। हम्म। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हम्म। सबका फोटोग्राफी हम करते थे जाके। अच्छा। और राज्यपाल पटना में है, हम्म। कलेक्टर एसपी जितना है सब लोग का फोटोग्राफी हम क्या करते थे। हम्म। बहुत पहले की बात है। हम्म। ओके। एक एसपी आए थे मुजफ्फरपुर में, उनको अच्छा फोटो चाहिए था। हम्म। वो अपना कांस्टेबल को भेजे हमारे पास। पता हम्म। चला कि मेरे यहाँ फोटोग्राफी अच्छी होती है। आया गाड़ी से जिप्सी लेके और दुकान पे लगा दिया। बोला कि सर आपको बुला रहे हैं। क्या बात है? मेरा तो थोड़ा हवा निकल गया, एसपी का गाड़ी लगा। तो कहने सबको जिप्सी में ले गया तो आगे बैठा के ले गया। तो वहां जब हम गए तो एसपी से बात हुई हमारी। एएस राजन हुआ करते थे एसपी, मतलब एसपी थे एएस राजन। उनसे मेरी बात हुई। जब उनका मैं फोटोग्राफी करके गया तो फाइन हो गए हमारी। ओके, चलिए। तो जो भी है, हमारे पास 7 मिनट समय है। ये जो पूरा अध्याय हुआ और आज का जो क्लास हुआ, इस संबंध में जो भी प्रश्न हो, जिज्ञासा हो या कोई आउटसाइड का प्रश्न हो, आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी के कान में का दर्द कैसा है प्रभु जी? अभी ठीक है। वो जो ताता तेल घुसा दिए ना, गरम तेल सरसों का कान में, अभी ठीक है। ठीक है। ये चीज मैं कल ही कर रहा था, लेकिन ठंडा तेल से। लेकिन आप आके डॉक्टर जो, नहीं डॉक्टर तो डॉक्टर। नहीं, ठंडा तेल नहीं पड़ेगा प्रभु जी। वे दर्द होता है तो वे थोड़ा सा सिर गरम तेल करके ही कान में डाला जाता है। और कुछ प्रश्न बोली माता जी, समय है थोड़ा सा। कौन प्रश्न बोले? अच्छा हाँ प्रभु जी, एक प्रश्न पूछ रहे हैं। जन्माष्टमी के दिन क्या करना होगा? बहुत सुंदर प्रश्न पूछे, यही पूछना था। बोलिए। पहले प्रभु जी का प्रभु जी, पहले प्रभु जी का क्वेश्चन ले लेते, फिर आपका लेते हैं। ठीक है? क्योंकि एक साथ में 2 वोट आ गया। होता है ना, जी जिस जी जी ज्यादा होता है उसी को चुनाव में। नहीं 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 प्रभु जी। ठीक है। तो प्रभु जी का जो प्रश्न है कि जन्माष्टमी में क्या करना चाहिए, तो जन्माष्टमी का अर्थ होता है भगवान कृष्ण का आगमन। इस धरती पे, इस पृथ्वी लोक में भगवान का आगमन को जन्माष्टमी कहा जाता है। जैसे भगवान रामचंद्र के आगमन को रामनवमी कहा जाता है, नृसिंह देव के आगमन को नृसिंह चतुर्दशी कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण एक साथ में 2 जगह प्रकट होते हैं। एक तो भौम वृंदावन में और दूसरा भक्तों के हृदय में। तो जो जो भक्त, जैसे होता है ना, देवकी और वसुदेव, वो एक एक भाव है। भाव भी है और व्यक्तित्व भी है। तो ऐसा ही भाव अगर हम लोग अपने जीवन में प्रकट करें कि हे प्रभु, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे हृदय में हैं, लेकिन शास्त्र ग्रंथ बोलते, साधु पुरुष बोलते कि आप परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में हैं। इस जन्माष्टमी में कृपा करके आप प्रकट हो जाए। तो जन्माष्टमी के दिन में भगवान से इसे प्रार्थना करना है। और सुबह से लेकर रात 12 बजे तक कुछ नहीं खाना है, पानी पीना है। और जो 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 मेडिसिन लेता है उसके लिए दवाई कैसे खाएंगे बताइए? हाँ, मेडिसिन कैसे खाएंगे? आप दिन खा, में 17 टैबलेट, ठीक है, आप 17 टैबलेट खाना पड़ता है। जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है वो मेडिसिन के कारण खा सकते हैं। पिछले साल तो हम थे वृंदावन में। उपवास का अर्थ क्या होता है? रियल उपवास का मतलब होता है, संस्कृत शब्द उपवास का 2 अर्थ है। उप मतलब निकट, वास मतलब बैठना। तो निकट में बैठना तो भगवान की कथा। अगर सारा दिन आप भगवान की कथा सुन रहे और खा रहे फल या जूस पान कर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। रियल चीज है कृष्ण कथा का श्रवण, कृष्ण के संग में बैठना, उपवास। तो सारा दिन इस प्रकार
उपवास रहना है, पानी पीना है, पानी ज्यादा करके पीना है। जो जिसका पिछले स्वास्थ्य साल प्रभु जी रुकिए, पिछले ये बीच में ऐसा बोल देते हैं, कुछ जवाब नहीं दे पाते। जितना ज्यादा पानी पिएंगे शरीर उतना स्ट्रांग रहेगा, उतना नाम जप कर पाएंगे, उतना कृष्ण कथा सुन पाएंगे। पानी नहीं पिएंगे तो कब बजेगा रात 12 तब मिलेगा केला या फल, ठीक। तो उस उम्मीद से ना आपका जप होगा ना कृष्ण कथा में रुचि होगा। इसलिए क्या करना है, पूरा जूस बना के पानी पीना है, फल भी खाना है। अगर नहीं रह पा रहे, खीरा केला, हम तो उस दिन नहीं खाते, पानी पीते हैं ज्यादा करके जन्माष्टमी के दिन। हमारे जयदेव प्रभु जी तो पानी पिछले पिए, साल अब हम बोले क्योंकि जयदेव प्रभु जी सोच रहे हैं, प्रभु जी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद 55 दिन तक कुछ नहीं खाए थे देश के स्वाधीन के लिए। भगवान के लिए एक दिन में उपवास नहीं रह सकता, तो किस तरह का सुभाष चंद्र बोस के वंशधर हुए, है ना। एक तो मैं निर्जला ही पालन करूंगा प्रभु जी। हाँ हाँ वैसा ही। वाह, बहुत खूब, मैं बहुत अच्छा। प्रत्येक एकादशी में प्रयास रहता है कि निर्जला ही करूं। हाँ तो ये तो कृष्ण जन्माष्टमी है, तो ये कर्तव्य बनता है जी कि भगवान इतनी शक्ति दे कि मैं उसका पालन पूरी शिद्दत से कर सकूं। जी जी, बहुत सुंदर। हाँ तो 2 मिनट समय है हमारे पास। अभी जन्माष्टमी होने में 19 तारीख को जन्माष्टमी, कल भी हमारा पिछले साल क्लास होगा। इसका प्रभु जी विस्तार से देंगे हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या करना है इसका। पिछले साल हम वृंदावन में थे। ठीक है, हाँ माता जी बोलिए, नंद किशोरी माता जी। प्रभु जी पूछ रहे थे कि अगर आप जो क्लास मतलब करवा रहे हैं और इसके मतलब कल में जो कुछ हमको पूछना होगा तो आपसे हम पूछ सकते हैं, उसमें मतलब क्लास के विपरीत, मतलब उसमें जो हम पढ़ेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा तो आपसे पूछ सकते हैं, जी ये पूछ रहे हैं। पूछ सकते हैं। गुस्सा आइएगा नहीं ना प्रभु जी? गुस्सा कब करते हैं? बीच में कभी कभी पूछेंगे तो गुस्सा का डर लगता है कि टाइम पूछेंगे तो गुस्सा करेंगे, इसलिए। सभी मेरे गुस्सा से डरते हैं। जी प्रभु जी हम डरते हैं, गुस्सा जो करता है उनसे बड़ी डर लगता है। अच्छा चलिए, तो चलिए डरने भी। वंशाकल्पतरु जी करते प्रभु जी। फिर कल मिलते हैं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्यो एवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम। राम हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की हरे की जय, जय भागवत महापुराण की जय जय गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।